गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं फाइनल ईयर के लिए काफ़ी दिन से परेशान था। कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट चैप्टर तो आपका हो गया था, कुछ उसके एमसीक्यू मुझे आपको देने थे, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन। क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट से मैंने ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश की। 11-12 क्वेश्चन मेरे माइंड में आए, उसका आंसर निकाला और आपके बीच में लेकर आया हूँ। इसको आप ध्यान से पढ़िए। अभी मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए, मैंने यहाँ पर दिया है EDD 2 में MCQ फॉर कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट। कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट का ये जो पहला क्वेश्चन है, रिले है, मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल स्विच, मैनुअल स्विच, नन ऑफ दीज। रिले क्या है? इन चारों ऑप्शन में आप चूंकि कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल सर्किट पढ़ चुके हैं तो आप आराम से बता सकते हैं। चूंकि रिले को हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई के द्वारा ऑपरेट करते हैं और यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यहाँ पर इसका यूज एज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इलेक्ट्रिकल स्विच। इसको हम करेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है कंट्रोलिंग पावर फ्लो, कंट्रोलिंग लोड, प्रोटेक्टिंग सर्किट एंड नन ऑफ दीज। तो कॉन्ट्रैक्टर का जो हम यूज करते हैं एक्चुअली लोड को कंट्रोल करने के लिए नहीं करते। प्रोटेक्टिंग सर्किट प्रोटेक्शन के लिए भी नहीं यूज करते। प्रोटेक्शन के लिए तो हमारे पास ओवरलोड रिले है, फ्यूज है, बहुत सारे अन्य मटेरियल हैं। तो इसका तात्पर्य है कि कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग हम कंट्रोलिंग पावर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। दिमाग में इसे ठीक से आप बैठा लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग कंट्रोलिंग पावर फ्लो के लिए किया जाता है। चलिए इसको हम टिक लगा लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, ए पर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हम आते हैं, देखते हैं कॉन्ट्रैक्टर को ऑन या ऑफ किया जाता है। आप सारे ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। पहले कॉन्ट्रैक्टर को ऑन या ऑफ किया जाता है इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर, बी ऑप्शन हीट देकर, सी ऑप्शन प्रेशर देकर एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो चूंकि सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्टर को हम आपको पहले ही बताए हैं, ये सारे क्वेश्चन मुझे बनाने पड़े हैं। कॉन्ट्रैक्टर को मैंने पहले बताया है कि हम इलेक्ट्रिक सप्लाई के माध्यम से इसे ऑन ऑफ करते हैं। यह एक इलेक्ट्रिक स्विच है जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के द्वारा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है, इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर उसे ऑन या ऑफ किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पे एक चीज आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ऑन करने की बात तो ठीक है, ऑफ भी इलेक्ट्रिक सप्लाई देकर किया जाता है, कैसे संभव है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर नॉर्मली जो ओपन उसके कॉन्टैक्ट होते हैं वो सप्लाई देने पर क्लोज हो जाते हैं, और जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है वो सप्लाई देने पर ओपन हो जाते हैं। इसलिए इसमें मैंने क्वेश्चन में डाला ऑन या ऑफ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉन्ट्रैक्टर में टर्मिनल होते हैं पावर टर्मिनल, कंट्रोल टर्मिनल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। कॉन्ट्रैक्टर के जो टर्मिनल होते हैं वो एक्चुअली पावर और कंट्रोल दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर एक पार्ट होता है। कॉन्ट्रैक्टर एक पार्ट होता है मोटर का, स्टार्टर का, OLR का। OLR मीन्स ओवरलोड रिले, नन ऑफ दिस। तो सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्टर मोटर का पार्ट है ही नहीं। मोटर में जो हम स्टार्टर लगाते हैं मोटर को चलाने के लिए, उस स्टार्टर का पार्ट है कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
सिक्स क्वेश्चन में हम आते हैं ओवरलोड रिले यानी OLR क्या है। सॉलिड स्टेट, थर्मल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑल ऑफ एबव। तो जो ओवरलोड रिले होता है वो सॉलिड स्टेट भी होता है, थर्मल भी होता है, क्योंकि वो हीट होने पर ही, जब लोड बढ़ेगा तो हीट होगा, इसलिए थर्मली भी उसको केयर करता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, मोटर की सुरक्षा के लिए किस रिले का प्रयोग किया जाता है। मोटर की सुरक्षा के लिए किस रिले का प्रयोग किया जाता है। थर्मोकपल टाइप रिले, बाई मेटेलिक टाइप रिले, इलेक्ट्रॉनिक रिले एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमें ये देखते हैं कि ये सारे रिले जो होते हैं ये एक्चुअल में सेफ्टी डिवाइस है ही। ये जो है किसी भी टाइप के रिले को हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हम दे सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। कहने का मतलब यह है कि मोटर की सुरक्षा के लिए हम चाहे थर्मोकपल यूज करें, चाहे बाई मेटेलिक यूज करें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक टाइप रिले करें, किसी भी रिले का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब संभव है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, कॉन्टेक्टर होते हैं क्या। 3 पोल कॉन्टेक्टर, 4 पोल कॉन्टेक्टर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। कॉन्टेक्टर कभी भी 3 पोल एंड 4 पोल दोनों टाइप के होते हैं, इसलिए यहाँ ऑप्शन हमारा है बोथ ए एंड बी यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में आते हैं 9th में, डोल। डोल मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन यानी ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। डोल में फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। डोल स्टार्टर में, मैं तो ये कहता हूँ किसी भी प्रकार के स्टार्टर में, यहाँ हमने डोल डाला, स्टार डेल्टा भी डाला जा सकता था। यहाँ पर है, डोल में फ्यूज का प्रयोग किया जाता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए, ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे स्टार्टर में फ्यूज की बात चल रही है, तो यहाँ पर इसका यूज हम शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन पर आते हैं, डोल स्टार्टर का यनो एवं एनसी कॉन्टैक्ट सामान्यतः होता है। डोल स्टार्टर का यनो एंड एनसी कॉन्टैक्ट सामान्यतः होता है ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, ओपन ओपन, क्लोज क्लोज। यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान देना है, यनो एंड एनसी, यनो के बाद एनसी आया। यनो का मतलब नॉर्मली ओपन, एनसी का मतलब नॉर्मली क्लोज। तो यहाँ पर क्या होगा, ओपन क्लोज। ओपन क्लोज जिस ऑप्शन में वो ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में है ओपन क्लोज, ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस रेटिंग के मोटर को स्टार्ट करने के लिए डोल स्टार्टर लगाया जाता है। किस रेटिंग के मोटर को स्टार्ट करने के लिए डोल स्टार्टर लगाया जाता है। दिया है 3.75 किलोवाट, 7.5 किलोवाट, 15 किलोवाट, 25 किलोवाट। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी स्थिति में एग्जाम में आ सकता है, इसको आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 3.75 किलोवाट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मतलब 3.75 किलोवाट के रेटिंग वाले मोटर का प्रयोग डोल स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, डोल स्टार्टर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर की क्या भूमिका है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर की क्या भूमिका है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर की क्या भूमिका है, इसके लिए इन्होंने ऑप्शन दिया है, टू लिमिट हाई स्टार्टिंग करंट, नंबर 2 टू प्रोवाइड ओवरलोड एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, नेक्स्ट प्रोड्यूस स्टार्टिंग टार्क, नेक्स्ट टू लिमिट द स्पीड। नो, इसमें कुछ भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट दिख रहा है, टू लिमिट हाई स्टार्टिंग करंट। हाई स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए
स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो स्टूडेंट एक्चुअल कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट में और भी क्वेश्चन मैं बनाने की कोशिश किया, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही मिले। मुझे लगता है कि इन सारे क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपको इस बार के एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।